ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप 2022 के लिए लेटरल एंट्री के स्टूडेंट स्कॉलरशिप को फॉर्म को कैसे फिल करें। यानी कि जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और उनका सीधे द्वितीय वर्ष में के ग्रुप से लेटरल एंट्री के द्वारा एडमिशन हुआ है, तो उन छात्रों को स्कॉलरशिप को फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें सही सही आपको भरना है। तो वीडियो थोड़ी लेट हम ला रहे हैं, पर आपको हर एक जानकारी इसमें बिल्कुल सही दी जाएगी, क्योंकि ये एक छात्र का स्कॉलरशिप का फॉर्म है और ये जो फॉर्म है वो शिक्षा संस्थान में जमा करने हेतु प्रिंट कराया गया है। यानी इसमें कोई भी आपको गलती देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं और नहीं भरा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सही सही भर पाएंगे, बिना कॉलेज जाए हुए भी भर सकते हैं। चलिए वीडियो को सीधे ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो वहाँ पर उसको कैसे अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको हर एक वीडियो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना जो फ़ोटो है, आपका जो पिक्चर है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आते हैं शुरू से कॉलम वाइज पूरा डिटेल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो जनपद यानी आपका जो ज़िला होगा, वो सबसे पहले आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो आप मेरा ज़िला जो है इस स्टूडेंट का, वो है मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे हमने मिर्ज़ापुर इसको फिल कर रखा है। दोस्तों, इसके बाद आपको शिक्षा संस्थान का नाम, यानी आप जिस भी कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर आगे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन संख्या इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। आपका नाम जो भी है कैपिटल लेटर में, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर जो भी हो वही आपको यहाँ पे फिल करना होता है। इसके बाद आपको इसके बाद क्या करना होगा, आपका अगर नाम कहीं परिवर्तित है, यानी अगर आपके नाम में कोई गलती थी, आपने चेंज करवाया हुआ है, तो आपको इसको आगे भरना है। यानी छात्र छात्रा का परिवर्तित नाम अगर हो तो भरना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके पता, आपके पिता पति का नाम, यानी आपके पिता जो भी हैं उनका पूरा नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पे आगे डाल देना है। इसके बाद आपके माता का नाम डाल देना है कैपिटल लेटर में। ध्यान रखें, माता पिता का जो नाम है वो हाई स्कूल के मार्कशीट पर अंकित जो होता है वही होना चाहिए, आप मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो धर्म है, हिंदू है मुस्लिम है, वो आपको डाल देना है। आपके वर्ग जाति का समूह क्या है, सामार्ग वर्ग हैं, पिछले वर्ग के स्टूडेंट हैं, जो भी हो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जन्म तिथि आपकी क्या है, तो वो आपकी जन्म तिथि जो है वो आपकी हाई स्कूल पे जो मार्कशीट पर है वही डालें, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगला आपका लिंग, यानी आपकी जो मेल है या फिर फीमेल है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका अगला जो है कॉलम, वो है मोबाइल दूरभाष नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद अब अगला जो कॉलम होगा ईमेल का। तो ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपके किसी न किसी फ़ोन में लॉगिन हो, ठीक है, जो चल रहा है, यूज में हो। इसका आपका हाई स्कूल का बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपके हाई स्कूल बोर्ड का क्रमांक क्या था, अपने हाई स्कूल में आपका अनुक्रमांक क्या था, वो आपको आगे यहाँ पे फिल कर देना है। हाई स्कूल आपने किस साल उत्तीर्ण किया था वो डाल देना है। आपके विद्यालय का नाम क्या था जिसपे आपने हाई स्कूल किया है, वो आपको डाल देना है। अब हम आएंगे, अगला जो हमारा है शैक्षिक विवरण। शैक्षिक विवरण को बहुत ही ध्यान से भरिएगा। इसमें आपके पाठ्यक्रम का नाम जो है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर ग्रुप 4 यही वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई दूसरा चेंज कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपका पाठ्यक्रम का ब्रांच क्या है, तो आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डाला हुआ है। अगर आपका डिप्लोमा इन सिविल है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल है, जो भी हो आप अपना वहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार जो है वो यहाँ पे नियमित होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है। आपकी कक्षा का वर्ष अवधि ये बहुत ही केयरफुली भरिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका लेटरल एंट्री यानी के ग्रुप से आपने एडमिशन लिया है। आपका डिप्लोमा जो है वो तो 3 साल का होता है, पर आपने दूसरे साल में प्रवेश लिया है, इसलिए आपको 2, 3 कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपका कक्षा का वर्ष एवं अवधि डालना है, ठीक है। तो ये आप बहुत ध्यान से डालिएगा। प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, तो जी हाँ, बिल्कुल लेटरल एंट्री के ग्रुप से हमने जेकब का एडमिशन एग्ज़ाम दिया था, उसके द्वारा हुआ है, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवासीय दिवा छात्र, यानी अगर आपने हॉस्टल लिया है तो आपको यहाँ पे आवासीय डालना है। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो आपको दिवा छात्र सिलेक्ट कर लेना है। चलिए आते हैं आगे।
आगे दोस्तों पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, ये छात्रों को बहुत सारी समस्या रहती है कि क्या डालना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। आपने जब एडमिशन लिया होगा यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस के द्वारा कॉलेज में जाकर के एडमिशन लिया होगा, तो आपको एक चालान दिया गया होगा कॉलेज के द्वारा। उस चालान पे आप देखेंगे तो उस पर एक डेट भी अंकित होगा, तो आपको वही सेम टू सेम डेट यहाँ पर डालना होता है। आप जानते हैं कि आपका दूसरे वर्ष में प्रवेश हुआ है लेटर एंट्री के द्वारा। आपका कोर्स तो 3 वर्ष का है, पर आपका प्रवेश दूसरे साल में हुआ है और पहली बार आप कॉलेज में जा रहे हैं, इसलिए आपका पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि और पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि दोनों सेम होगा, यानी एक ही होगा। दोनों में आप यहाँ पर डेट सेम डाल दीजिए जो भी आपके चालान नंबर पे अंकित हो। इसके बाद 9वें नंबर में आपको डालना है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी के पंजीयन क्रमांक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी यानी कि यूपीबीटी जो आपका बोर्ड है, इन्होंने हाल ही में 2 से 4 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके द्वारा जितने भी नव प्रवेशी छात्र हैं लेटर एंट्री के द्वारा या फिर जितने भी नए प्रवेशी छात्र हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो उन सभी के लिए इनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन होना था। तो उम्मीद है कि आप सभी के कॉलेज में आपका भी इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। तो इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको जो भी इनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा कॉलेज के द्वारा, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल ठीक डाल देना है। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करना है, यानी आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है। इसके बाद आपका अगला जो कॉलम है 10वां नंबर, वो है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम। तो वो है आपका यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने पर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश कक्षा 12 के मेरिट अंकों के आधार पर हुआ है, तो जी नहीं, ये हमारा जेईई का इंट्रेंस के द्वारा हुआ है, मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है, इसलिए नो कर लेना है। पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान से भरिएगा। आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप आईटीआई करके आए हुए हैं, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा आईटीआई करके आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको आईटीआई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपको क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई का नीट के प्रवेश के माध्यम से हुआ है, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको येस कर लेना है। प्रवेश परीक्षा का प्रकार क्या था, तो यहाँ पे आपको जी कप सिलेक्ट कर लेना है। काउंसलिंग का आपका नंबर क्या था, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। प्रवेश परीक्षा का वर्ष कब हुआ, तो 2022 में ही हुआ है, तो 2022 सिलेक्ट कर लेना है। प्रवेश परीक्षा में आपका रैंक कितना था, तो रैंक आपका जितना भी था वहाँ पे आपको डाल देना है, और आपका कितना मार्क्स आया था, कितना नंबर आपने अचीव किया था एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों इतना डालने के बाद चलिए आगे आते हैं। विगत वर्षों की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं का विवरण आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल अगर आपका है तो डाल दीजिए, आपका इंटरमीडिएट है तो डाल दीजिए, और आईटीआई अगर आपका है तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी का डिटेल जो है वो काफ़ी ध्यान से और सही भरिएगा। यहाँ पे आपका उत्तीर्ण वर्ष क्या है, पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना है और परसेंटेज कितना है, ये काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों इतना फिल करने के बाद आपको निजी विवरण में आ जाना है। निजी विवरण में आपको अगर आपकी उपजाति है तो डालिए, अर्थात मत डोट डालिए, इसको छोड़ सकते हैं। आवासीय स्थायी पता आपका जो अगर सेम है तो दोनों सेम है डाल सकते हैं यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ अगर आपका राशन कार्ड संख्या यानी आईडी, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो आप इस संख्या को, इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो इसमें अपना नंबर अवश्य डाल दें, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपका किसी प्रकार का विकलांग हो तो यहाँ पे विकलांग करके आपको यहाँ पे भत्ता वगैरह सब कुछ जो भी आपको मिलता है वो डाल देना है। इसके बाद हम आते हैं जाति एवं आय विवरण। तो अगर आपकी जाति आय जो भी है उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं बैंक विवरण। तो बैंक विवरण में आपको जो भी आपका बैंक डिटेल है वो फिल कर देना है। सिक्योरिटी रीजन कार्ड, यहाँ पे हम डिटेल आपको सब कुछ दिखा नहीं सकते। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, अगर आपका बैंक में कुछ और नाम है और आपका रियल हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे कुछ और नाम है तो आपको बैंक पासबुक पर जो नाम है वही यहाँ पर डालना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं शुल्क संबंधित विवरण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शुल्क संबंधित विवरण में आपको वही यहाँ पे शुल्क डालना है जो कि आपने चालान नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपके कॉलेज में जो आपने ऑफलाइन कुछ फी पेड किया होगा एडमिशन का टाइम, वो दोनों जोड़ करके डालना होता है। हो सके तो आप इस नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क जो है इसको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके पता करके ही डालें, क्योंकि ये सभी कॉलेज का सभी स्टूडेंट का सेम ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा निश्चित रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे।